ISO certified SRV Vikrant classes. बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में 16 नंबर चैप्टर है उद्विकास इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को समझाने वाले पहले साइंटिस्ट थे लैमार्क। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो इनका मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत को भी डार्विन ने समझाया। उन्होंने बताया जंगल में जो व्यक्ति योग्य होता है वही जिंदा रहता है, बाकी लोग उसको मिलकर के मार देते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने सिद्धांत को दिया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इस सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया। समरूप अंग कौन कौन से होते हैं? तो समरूप अंग वो होते हैं जो कार्य करने में समान हो, जो कार्य करने में समान हो। जैसे चमगादड़ के जो पंख होते हैं तो वो आगे वाले हाथ विकसित होते हैं लेकिन उड़ने का काम करते हैं, लेकिन होते हाथ हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो पंख होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी उड़ने का काम करते हैं। तो जो कार्य समान करते हो, संरचना भले ही अलग हो, वो समरूप अंग कहे जाते हैं। समजात अंग कौन कौन से होते हैं? समजात अंग वो होते हैं जो रचना में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, बाकी तीन के बारे में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? तो समर्थ की उत्तरजीविता ये भी उन्होंने बताया था। नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में भी बताया था। जीवन संघर्ष के बारे में भी बताया था। आपका आंसर होगा बी नंबर, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, इसके बारे में नहीं बताया था। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो ये सामने वाले चपटे दांत जो हैं वो अवशेषी अंग नहीं है। निक्टेटिंग पर्दा, कर्ण की मांसपेशियां, वर्मीकॉर्म अपेंडिक्स, मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी पहले, ये लुप्त हो गई है। जो मनुष्य के अंग हैं जो लुप्त हो गए हैं उनको अवशेषी अंग कहा जाता है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज थे। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणी प्रक्रिया में समानता रहती है, वो क्या कहलाते हैं? उनको समजात अंग कहा जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो सांपों के अंगों का, सांप के पैर का ना होना किस सिद्धांत को बताता है? तो ये होगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ए नंबर आपका आंसर होगा। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी सबसे पहले? तो जल में, पानी में जीवों की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो इसका आंसर आपका होगा ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में इसका निर्माण हुआ है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो इनमें से जो बंदर है वो मनुष्य का निकटतम प्राणी है। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं? तो कर्णपल्लव की पेशियां होती हैं, छोटी आंत होती है, कर्णपल्लव होते हैं। तो इसका आंसर आपका, सॉरी, इसमें वो अवशेषी अंग पूछा गया है, तो ये अवशेषी अंग जो है वो कर्णपल्लव की पेशियां हैं। बाकी छोटी आंत तो होती है, दांत भी होते हैं। कर्णपल्लव मतलब जो कान के वो पल्ले होते हैं, जैसे उभरे हुए जो कान होते हैं, छेद नहीं होता है, तो उसे कर्णपल्लव कहते हैं। तो अवशेषी अंग है जो लुप्त हो चुका है, कर्णपल्लव की पेशियां। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? किसका किसका पहले विकास हुआ
ऑक्टोपस का, फिर डॉल्फिन का या शार्क का, पेंगोलिन, कच्छपबाज, सालामेंडर, अजगर, कंगारू, मेंढक, केकड़ा, झींगा। तो आपका आंसर होगा सालामेंडर। फिर अजगर का विकास हुआ और उसके बाद में कंगारू का विकास हुआ। सी नंबर आपका आंसर सही होगा। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह सिद्धांत लैमार्क के द्वारा बताया गया। इन्होंने बताया जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करोगे वो विकसित हो जाता है, जिसका प्रयोग कम किया जाता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। उन्होंने कहा था जिराफ की गर्दन ज़्यादा प्रयोग होने से लंबी हुई, क्योंकि उस समय जंगल सूख चुके थे। तो ये क्या करते थे, जो बड़े पेड़ हैं उनकी पत्तियां वो अगले पैरों की सहायता से उठकर खाते थे, इसलिए गर्दन पर लोड पड़ने के कारण उनकी गर्दन लंबी हो गई। नेक्स्ट है पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो इनके पंख जो होते हैं वो समवृत्ति के अधीन आते हैं। तो ये था आपका 16वां चैप्टर। 17वें चैप्टर जंतु जगत के वर्गीकरण में फिर मिलते हैं। नमस्कार।